नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को स्पष्ट है कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर दो परीक्षाओं में एग्जाम, दो पालियों में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप सभी लोगों ने इसका मतलब नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ा। दूसरी बात, यूपी पुलिस में 27 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। वो लोग तो कोर्ट नहीं गए। नॉर्मलाइजेशन आयोग की एक अपनी प्रक्रिया होती है और वो फॉर्मूले से होता है। दूसरी बात, मेरी बात आज बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन स्पष्ट कहूँ तो जब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आई थी कि ये शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड है और ये शिफ्ट थोड़ी सी इजी है, यानी कि एक शिफ्ट जो है वो नॉर्मल बेसिस पे है और थोड़ी सी दूसरी उससे डिफरेंट है, यानी कि उसका लेवल थोड़ा सा टफ है। तो कुछ लोगों को इतनी दिक्कत हुई थी कि यूट्यूबर के सर पर जाकर चढ़ गए थे कुछ लोग और वीडियो भी डिलीट करा दी थी। और जब बात ये हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें दूसरी शिफ्ट को कुछ फ़ायदा मिलेगा, हम किसी के भी फेवर में नहीं बोल रहे हैं, बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी, तो ये कहा था कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ एक ही शिफ्ट में हैं। अरे जब सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक ही शिफ्ट में थे तो आयोग क्या पागल था कि उसने एक ही शिफ्ट के बच्चे जो कि इंटेलिजेंट थे, जब उनका एग्जाम ले लिया था तो दूसरी शिफ्ट में एग्जाम क्यों कराया फिर? जब सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट उनको पहले से मिल गए थे, एक शिफ्ट में उनको सेलेक्ट कर लिया गया था, तो फिर दूसरी शिफ्ट में उन लोगों का एग्जाम क्यों कराया गया? दूसरी बात, जब 34 से 35 हज़ार लड़कियां थी नॉर्मलाइजेशन के लिए, तब यूट्यूबर से आवाज़ उठी थी। यूट्यूबर भी काफ़ी बोले थे इस बात पर कि आप लोग एक शिफ्ट में एग्जाम की मांग रखिए, तब तो किसी के कान पर जूं नहीं रहेगी, तब तो कोई नहीं बोला। अब कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है। दूसरी बात, जब बात ये हो रही थी कि नॉर्मलाइजेशन सेकंड शिफ्ट को मिलेगा, तो कुछ लोगों को इतनी मिर्च लग रही थी कि तब वो लोग बोल ही नहीं रहे थे। ये कह रहे थे कि नहीं मिलेगा या 1 से 2 नंबर का मिलेगा। अरे जो भी मिलेगा वो आयोग की एक अपनी प्रक्रिया है। जब सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थी शिफ्ट इस परेशानी से गुजर रहे थे, तब तो कुछ लोग बड़े मजे ले रहे थे, उनको हंसी आ रही थी, कमेंट कर रहे थे। अब खुद पर गुजरी तो अब उनका रुख ही बदल गया, अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करो, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी भी लगेगी और कमेंट बॉक्स में जो उल्टे सीधे कमेंट करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा और उसकी रिपोर्ट भी होगी। दूसरी बात कि आप सभी जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनसे बात करना चाहूँगी, वो कोई भी शिफ्ट के हों, फर्स्ट के हों या फिर सेकंड के हों। अगर नॉर्मलाइजेशन में मान लेते हैं किसी के साथ गलत हुआ है, वो आयोग की एक प्रक्रिया है, उसमें उसका शिकार कोई भी हो सकता है। यूपी पुलिस में 27 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसका मतलब जो अभ्यर्थी इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए थे वो भी अयोग्य सिद्ध हो गए। देखिए, कोई भी कितना भी बड़ा विशेषज्ञ हो, सेम इक्वलिटी एग्जाम नहीं बना सकता है। उसका लेवल हमेशा डिफरेंट होता है और उसको एक जैसा करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की गई है। कोर्ट में आप क्या रखेंगे कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था, आप लोग मूर्ख थे? जब नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो तब लोग आप ये सारे लोग क्या जवाब देंगे तब कोर्ट में कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन क्या करें, अब हो गया है तो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमारे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है क्योंकि हमें लगता है कि हमारा डीवी में नहीं हुआ है। अरे अन्य वैकेंसियों की तैयारी कीजिए, खुद को साबित कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे अभ्यर्थी निकल कर आएंगे, उनमें कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने अंदर इतना बैलेंस, इतनी यूनिटी रखिए कि अन्य वैकेंसियों की तैयारी आप लोग कर सकें। क्योंकि एक वैकेंसी कोई जीवन का अंत नहीं होती है। मानते हैं इस वैकेंसी से आप लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन आप लोग आयोग पर उंगली उठाते हो, आप लोग सभी चीज़ों पर उंगली उठाते हो, फॉर्मूले तक पर आप लोगों ने उंगली उठा दी कि फॉर्मूला ही गलत है। नोटिफिकेशन में जो बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसका फॉर्मूला ही आप लोगों ने गलत बता दिया। अरे इतनी सारी वैकेंसियों में सिलेक्शन हुआ है, इतनी सारी वैकेंसियों में बच्चों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इतने सारे एग्जाम हुए हैं, किसी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। लेकिन आप लोगों ने क्या देख लिया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बिहार में चर्चा चल रही है, तो आप लोग यूपी में भी यही कर दीजिए। देखिए, ये वैकेंसी तो किसी भी कीमत पर अब रुकने वाली नहीं है। अगर कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा तो एक बात उसको स्पष्ट शब्दों में बता दे कि आप लोग अगर सेलेक्टेड नहीं हो, आप लोग जो भी लोग सेलेक्टेड नहीं हुए हैं उनको बड़े बुरी लगेगी बात, लेकिन जब बात मुद्दे की आ जाती है तो सच हमेशा सबको हजम हो, ये जरूरी नहीं होता कि सभी एक बात से सहमत हो। जब आप लोग प्रति व्यक्ति 5-5 हज़ार रुपये लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सोचिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, डीवी के लिए जिन लोगों का नाम फाइल हुआ है, वो लोग एक एक व्यक्ति कितने कितने हज़ार रुपये लेकर और सिलेक्शन के बेस पर कहाँ तक जा सकता है।
आप लोगों ने मूर्ख समझ रखा है कि सभी को कि पैसे इकट्ठे करेंगे या फिर ड्रामा बना देंगे। कुछ नहीं होगा, लिख कर ले लो कि कुछ नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन बेस पर। अब क्योंकि उसमें स्पष्ट पहले से लिखा गया है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, ये आप लोगों की गलती है। आप बात का बवाल बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। अगर आप लोग सिलेक्टेड नहीं हो, आप लोग वहाँ तक जा सकते हो, तो जो लोग सिलेक्टेड हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। स्पष्ट कह रही हूँ, बुरी लगे या अच्छी लगे। अभी तक सब कह रहे थे कि बोल नहीं रहे हो आप लोग इस मुद्दे पर, तो हम लोग अब इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि आपने परीक्षा दी है नहीं दी है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैंने परीक्षा दी है नहीं दी है, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोग सिर्फ अपने से मतलब रखिए। मैंने किसी के मार्क्स नहीं पूछे, मैंने ये नहीं पूछा कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, मैंने ये नहीं पूछा कि आप लोगों का होगा या नहीं होगा। आप लोगों को स्पष्ट बातें जो मुझे पता चलती हैं या जितनी भी मुझे नॉलेज है और जितनी भी मैं नॉलेज इकट्ठी कर सकती हूँ उसके माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समस्या का कुछ हद तक समाधान भी कर देती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। लेकिन ये बात सच है और सच ही रहेगी। आप लोगों के सब्सक्राइब नहीं करने से या फिर लाइक नहीं करने से ये मैटर बदल नहीं जाएगा। आप लोग इस बात को स्पष्ट लिख लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से जो बात बताई जा रही है वो सच है, और ये आपको समय आने पर पता भी लग जाएंगी। ना कोई व्यूज़ का लालच है और ना ही कोई मोनेटाइजेशन का लालच है किसी भी तरह का, ना कोई पैसे का लालच है। आप लोगों को सही बात बता रहे हैं। आप लोगों को हजम हो ना हो ये आप लोगों की अपनी गलती है। अभी के लिए इतने ही। मिलते हैं पॉजिटिव न्यूज़ के साथ और बड़े ही प्रमुख तर्कों के साथ और सबूत के साथ। धन्यवाद।